तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी पहचान में लगे होंगे, अपने अस्तित्व की पहचान के लिए लगे होंगे अभी भी। और कुछ बात मन में थी तो सोचा करूं। देखिए, अभी टीजीटी का एग्जाम आपका लगा हुआ है, चंद भी विद्यार्थियों का है, और आगे भी आ रहे हैं एग्जाम, जैसा कि आप सुन ही रहे हैं। तो ये वो टाइम चल रहा है कि अगर आप अभी नहीं पढ़े ना, तो फिर आगे आने वाला टाइम बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए, हम सभी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि देखिए, पैसे का काम पैसे से ही होता है, और आप खुद नहीं अर्न कर रहे हैं, आप किसी से कब तक लेंगे, कब तक मांगेंगे। कोई एक बार दे भी देगा। अब तो वैसे ये समय ही नहीं रहा कि कोई एक बार भी देगा। इंसान वहां पैसे देता है ना जहाँ लौटने की भी उम्मीद रहती है। तो कोई एक बार दे देगा, दोबारा नहीं देगा। और एक बार भी दे दिए तो बहुत बड़ी बात है, उसे वापस भी करने हैं। तो पैसा भाई अपने आप तो आएगा नहीं, उसे अर्न करना पड़ेगा कैसे भी। अब रही बात जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घर में, तो वो सबसे बेहतर ऑप्शन है कुछ ट्यूशन। बॉयज हैं तो होम ट्यूशंस कर सकते हैं आप, गर्ल्स हैं तो अपने घर बैठ के कर सकते हैं, या जैसे भी सुटेबल हो। लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए काम से समय चुरा कर पढ़िए, काम को छोड़ कर पढ़िए। काम एंडलेस हैं, वो नहीं, कभी खत्म नहीं होंगे। जिम्मेदारियों के बीच में पढ़िए, उनसे मुक्त होकर कभी नहीं पढ़ सकते। उनके बीच में रहकर ही पढ़िए। जो काम वीक में 1 डे करना है, उसे एक दिन के लिए रखिए, डेली डेली मत रखिए। क्योंकि ये जो समय अगर निकल गया ना हाथ से, तो यकीन मानिए बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। अपने ही घर में आपका पराई बन जाते हैं। अपने ही घर में आपको भेदभाव, ताने जो मिलेंगे ना, उन्हें देखकर आपको पछतावा होगा तब लाइफ में। पछतावा होगा कि मैं क्यों नहीं पढ़ी, या क्यों नहीं पढ़ा, या पढ़ा भी तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। इसीलिए अभी भी वो वक्त है जो पढ़ लीजिए, अपने लिए समय निकालिए। बहुत वक्त हो गया, आपने दूसरों को बहुत समय दिया, क्या मिला आपको सिवाय अपमान, ताने। दूसरों ने तो अपना काम निकाला और चल दिए, आपको क्या मिला? समय की बर्बादी। और उसके बाद भी आपसे ये कहा जाए कि करते क्या हो, करते क्या हो, क्या किया तुमने। क्योंकि ऐसा होता है ना, फिजिकली आप कुछ भी कर दो, शरीर से खड़े रहो इंसान के साथ, तो कुछ ही लोग, बहुत ही कुछ लोग होते जो मानते हैं। अदरवाइज आज की दुनिया पैसे की भाषा समझती है। जिसके पास पैसा नहीं अपना, उसको कोई कुछ नहीं समझता। या तो आपका बैकग्राउंड इतना है कि आपके पास है, उनकी मैं बात नहीं कर रही। वो जो परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम हर तरीके से है, मम्मी पापा बहुत साधारण है, जिन्हें लाइफ में कुछ करना है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इतनी मेहनत कीजिए, परिस्थितियों चीजों के परे जाकर के इतनी मेहनत कीजिए कि आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करें। अदरवाइज पछताना चाहते हैं तो पूरी जिंदगी जब तक आप जिएंगे, आपकी पड़ी हुई है, खूब रिग्रेट कर लेना अच्छे। लेकिन अभी जो समय है ना, उसमें ये परिस्थितियां वो उन सब के बियॉन्ड पड़ी है। क्योंकि जो आप कहते हैं ना, अभी आप बहुत कंफर्ट जोन में हैं, जो अपने कुछ लोग जो कंफर्ट जोन में हैं सोचते हैं नहीं, ये इंसान तो मैं बहुत प्यार करता है, प्यार करती है, तो अपनी है, मम्मी है, फादर है, भाई बहन है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई आपका नहीं होगा। वक्त आने पर आपको समझ आ जाएगा ये प्यार अपने, ये सब फालतू की चीजें हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो ये रिश्ते भी नहीं है। रिश्ते, आजकल रिश्ते इंसानियत से, अपनेपन से नहीं चल रहे हैं, पैसों से चलते हैं। जिसके पास पैसा है, सक्सेस है, वो बहुत अच्छा है। वो चाहे आपके साथ ना खड़ा रहे तब भी वो इंसान बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने आपकी पैसे से मदद की। फलाना वो है, फलाना वो है। लेकिन आप दिल के अच्छे हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि आप बस दिल के अच्छे हैं और खाली हैं, कुछ नहीं करते, या है नहीं कुछ भी। इसलिए अपनी पहचान बनाइए, मेहनत कीजिए, ताकि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकें। किसी से मांगने,
अपमानित होने की बजाय 4 पैसे कहते नहीं, 2 रोटी खाओ लेकिन अपनी खाओ, खुशी की खाओ, उसमें कोई सुना ना पाए, आपको ताना ना मार पाए, आपके शरीर पर, आपके आत्मा पर, आपके ऊपर कोई ये रूल ना कर पाए कि मैं जैसे कहूँ वैसे आप चलो, जैसे कहूँ वैसे करो। लेकिन वही कमजोर इंसान को जब सक्सेस मिल जाती है ना, तो उस इंसान की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, आपको पता ही है। कल तक उस इंसान को कोई पूछता नहीं था, आज उसे सक्सेस मिलने पर हर इंसान पूछेगा, जिसने छोड़ दिया वो भी पूछेगा। पता है, मेरी लाइफ में जब मैं अनमैरिड थी तो बहुत परिस्थितियां, चीजें बदली। कभी कभी पढ़ाई का माहौल बिल्कुल भी नहीं होता था, बहुत सारे रिलेटिव आना, उनकी नहीं करने पर आपको पता ही है किस तरीके का होता है कि मतलब करना ही पड़ता है जो आता है, तो पूरा पूरा दिन हो जाता था। लेकिन मैंने वो माहौल फिर भी क्रिएट किया, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने रूम में चली जाती थी। लेकिन तब तक तो सबने साथ दिया, जब तक आप ट्राई करते रहे, ठीक है, होप रही जब तक सब। लेकिन जब होप नहीं रही या अटेम्प्ट खत्म हो गई और जिस एग्जाम के मैं देती थी, उसके बाद से चीजें बदली। धीरे धीरे तब महसूस हुआ कि जो प्यार मुझे मिल रहा था, अपनापन, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो इसलिए कि जॉब लग जाएगी, चीजें बदलेंगी। ऐसा भी नहीं कि बहुत दिक्कत थी, नहीं, लेकिन ये था कि लगेगी तो एक अलग ही वैल्यू होती है आपकी। अदरवाइज अपने ही घर में आपको कोई नहीं पूछेगा, यही कड़वा सच है। और मेरे घर में भी, इवन रिश्तेदारों में भी डिमोटिवेट करने वाले इतने लोग मुझे मिले, मतलब इतने कि जो देखते थे वो हैरान होते थे कि तुम पढ़ कैसे लेती हो ऐसे माहौल में, कैसे रह लेती हो। मैंने कहा एस्पिरेंट है, करना पड़ेगा फेस, और किया भी मैंने, और आज भी कर रही हूँ हर तरीके से। अपनी पढ़ाई को समय देना, काम तो देखिए अब भी रहता है, जिम्मेदारियां भी रहती हैं, लेकिन अभी फिर भी टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन एक होता है ना, जैसे लेनी है जॉब, सक्सेस होना है, तो उसे सुकून नहीं मिलता अंदर से, कहते भी चैन नहीं पड़ता, ना रात ना दिन। ये लगता है कि बस हमें जॉब लेनी है, हमें सक्सेसफुल होना है। तो बस आप भी मन लगा के पढ़िए, क्योंकि परिस्थितियां बिगड़ते देर नहीं लगती। अपनों को पराये होते देखा है मैंने, और आप भी देखेंगे, आंखें आपकी भी खुलेंगी बहुत जल्दी।